ये मानिए भारतीय जनता पार्टी भारत और भारतीयता के लिए हमेशा खड़ी रही है और हमेशा खड़ी रहेगी। श्रीमान जी, अब अखिलेश यादव के बयान पर जाइए, जो आपके सहयोगी है अखिलेश यादव जी क्या बयान दे रहे हैं। जहाँ झंडा लगा दो लाल, वो मंदिर हो जाना चाहिए। अरे शर्म आनी चाहिए उन्हें, संभालिए। राम भक्तों पे गोली चलवाने वाले लोग आज मंदिर का प्रचार करने का काम कर रहे हैं, मंदिर का सर्टिफिकेट देंगे। देखिए, जो विषय है वो न्यायालय में है, न्यायालय के परिधि में है, न्यायालय जजमेंट करेगा। भारतीय जनता पार्टी उसका सम्मान करती है, नंबर एक बात। दूसरी बात, ये जो राम जन्मभूमि राम भक्तों पे गोली चलाने वाले लोग हैं, जो इस प्रकार का बयान दे रहे हैं, झंडी लगा देने से मंदिर नहीं हो जाता है, उन्हें अपना जरा गिरफ्तार में झांकना चाहिए। देश की जनता ने उन्हें किनारे खड़ा कर दिया है। आगे 2024 को होने जा रहे, वो भी आप देखिए। कोई लेना देना नहीं, आपको राम जी से कोई लेना देना नहीं, आपको भगवान कृष्ण से कोई लेना देना नहीं, आपको सिर्फ इन तीनों के नाम पे राजनीतिक रोटियां सेकनी है। क्योंकि सत्य ये देखिए रोहित जी, इस प्रकार के अनर्गल आरोप मत लगाया करिए भारतीय जनता पार्टी। उत्तर प्रदेश की जनता ने आप लोगों को हाशिए पे लाके खड़ा कर दिया है। अभी आप और भी बुरे दिन दुर्गत देखेंगे, अभी आप और बुरे दिन देखेंगे। इस प्रकार की बयानबाजी मत किया करिए। भारतीय जनता पार्टी का क्या लेना देना, भारतीय जनता पार्टी का इन विषयों का क्या लेना देना, बताइए। साक्ष्य दीजिए रोहित जी, साक्ष्य दीजिए। चलिए रोहित जी, आप साक्ष्य दीजिए। रोहित जी, साक्ष्य दीजिए। भारतीय जनता पार्टी से क्या लेना देना इन विषयों का। भाई, कोई महिलाएं जाती है न्यायालय में अपने विषय को लेकर के, श्रृंगार गौरी के पूजा को लेकर के जाती है, उसमें निर्णय होता है। भाई, जब भारतीय जनता पार्टी से क्या लेना देना, आप लोग भारतीय जनता पार्टी को घेरने लगते हैं। हाँ, भारत और भारतीयता के विषय में भारतीय जनता पार्टी हमेशा खड़ी रही है और हमेशा खड़ी रहेगी। एक बार रोकेंगे। मैं फजील अहमद साहब के पास चलूं, उससे पहले एक बात कहूंगा। भाजपा रोटी सेक रही हो, तंदूरी रोटी सेक रही हो, रुमाली रोटी सेक रही हो, मिस्सी रोटी सेक रही हो, लच्छा पराठा सेक रही हो, उससे मेरा ताल्लुक नहीं। आप भी सेको। किसका मुद्दा असली है और किसका मुद्दा असली नहीं, मतलब असली मतलब जनता के दिल में किसका उतरा, इसका पैमाना चुनावी है ना। आपको क्या लग रहा है जी अमिताभ जी? जितना मैंने अभी आपको सुना जी, इतनी जानकारी तो हमें भी नहीं थी, क्योंकि जितना आपने इसको स्टडी किया, और आप तो बड़े बुद्धिजीवी पत्रकार हैं, तार्किक पत्रकार हैं जी। अगर ये बातें सही हैं तो मुझे लगता है कि कोई दुनिया की ताकत ऐसी नहीं है, कोई कोर्ट ऐसा नहीं है, यूएनए का कोर्ट भी ऐसा नहीं है कि जो ये कह दे कि हम अंदर नहीं था। और इनका कोई भी दावा मुस्लिम पक्ष का वहां पर नहीं चलेगा। वहां पर सिबलिंग मिले या ना मिले, अगर ये बाकायदा ये सब चीजें हैं तो निश्चित तौर पर वहां से मस्जिद के रिमूवल के आदेश कोर्ट की तरफ से होंगे, क्योंकि ये सब चीजें सामने आ चुकी हैं। और अगर वैज्ञानिक तौर पर अगर कोर्ट प्रूव करा दे वैज्ञानिकों से, एएसआई से, कि वो सिबलिंग है या फब्बारा है, और अगर उनकी रिपोर्ट आ जाती है कि सिबलिंग है, तो भी निश्चित तौर पर इन पर जुर्माना होना चाहिए कि कहीं ना कहीं आपने ईश निंदा के तहत उस सिबलिंग के साथ बड़ा महापाप किया है। उसकी भी इनको जो लोग करते रहे उस सजा के प्रावधान के तहत उनको एफआईआर होनी चाहिए। इसलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मुझे आज आपकी बहस सुनकर के, आपकी बातें सुनकर के बड़ी एक तसल्ली हुई है कि मैं भी बहुत सारे चैनलों पर बैठता हूं और ये बात मैं रखूंगा सामने कि ये सब चीजें सामने आनी चाहिए, कि ये तर्क के साथ में कि किस प्रकार से ब्रिटिश लोगों ने क्या क्या चीजें की, और आज इस जमीन का पूरा की पूरा जो नाम है वो एक व्यास के नाम है। तो मुझे लगता है कहीं मस्जिद का इसमें कोई रोल बनता ही नहीं है। रही कृष्ण जन्मभूमि की बात, उसमें सीधा सीधा ठाकुर जी के नाम है वो कागज, ये सच है। राजा ने करवाए थे, ये भी सच है। राजा ने वो जमीन दान दी थी, ये भी सच है। अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कोई भी अगर उस समझौते को रद्द करता है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं वो भी रास्ता क्लियर होगा, ऐसा मेरा विश्वास बनता है। जी रोहित जी, जी कई बार क्या होता है, हम चाहें न चाहें, हमारी स्वीकृति का मतलब नहीं होता। इतिहास खुद करवट लेता है, समय खुद करवट लेता है, और करवट लेता है तो जब भी एक बार करवट ले ले तो बिना लॉजिकल एंड तक पहुंचे फिर वो ठहरता नहीं ना। उसके लिए अच्छा बुरा जो हो जाए, लेकिन फिर वो एक लॉजिकल एंड तक जाता है जब भी समय ने करवट ली।
जब गांधी ने कहा करो या मरो तो करवट ली देश ने, तो एक लॉजिकल एंड तक आया ना देश। वर्ष लग गए लेकिन आया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। आपको क्या लगता है काशी और मथुरा जो स्थिति आज है, जहां तक ये मामला आज पहुंच गया, इसका लॉजिकल एंड क्या दिख रहा है आपको? देखिए, मुझे लॉजिकल एंड तो नहीं पता, पर मुझको ये जरूर पता है, मैं अपने फिर से वही पुराने वक्तव्य पे आ जाऊंगा कि काशी और मथुरा का सत्य पूरी दुनिया जानती है, पूरा देश जानता है, दोनों पक्ष जानते हैं, तो इसके ऊपर कोई विवाद है ही नहीं। तो आप बोलो ना, वहाँ शिवलिंग नहीं था। अरे पहले रुक जाओ महाराज, न्यायालय क्या कर रहा है? अरे महाराज आप अपना बताइए, आपकी पार्टी की क्या कर रही है इसमें? देखो, आप अपनी पार्टी का पक्ष रखिए, व्यक्तिगत बात मत करिए। आरएलडी क्या कर रही है? क्या यही है? अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं उसकी बात करिए। आप व्यक्तिगत थोड़े ना आपको बुलाइए रिश्तेदारी निभाने के लिए। रोहित जी, आप अपना पार्टी का पक्ष रखिए। क्या है आप अपनी पार्टी का पक्ष रखिए? आरएलडी क्या सोच रही है? आज भी समाजवादी पार्टी क्या कह रही है? समाजवादी पार्टी तो कह रही है वहाँ झंडा लगा कर कोई मंदिर नहीं बन जाता है। आप यहाँ ज्ञान की बातें कर रहे हैं। आप यहाँ पर ये बताइए, ज्ञान की बातें मत करिए, पार्टी का पक्ष रखिए। इस राघवेंद्र आपकी पार्टी क्या कर रही है इसमें? पार्टी का बयान दीजिए। आपकी पार्टी का बयान क्या ये बताइए। ये भगवान के नाम पे जमीन घोटाला करने वाले, ये भगवान के, अरे आप पार्टी का पक्ष रखिए, अयोध्या के अंदर आप अपनी पार्टी का पक्ष रखिए, चलिए समाजवादी पार्टी का पक्ष रखिए। आप तो कहीं है नहीं कुछ। आपके जो मुखिया है अखिलेश यादव का पक्ष रखिए। चलिए अखिलेश यादव का पक्ष रखिए। अरे गोल गोल बातें मत घुमाइए। आरएलडी का पक्ष क्या है? दुनिया जानती है, हिंदुस्तान जानता है, आप भी जानते हैं। ये क्या बात हुई? ये आपको ये करने के लिए बुलाया है क्या? यहाँ पर ये करने के लिए बुलाया है? आप अपनी पार्टी का पक्ष रखिए। नहीं, ये अमिताभ जी का चरित्र और चेहरा है कि आप तो यहाँ पे, अरे अपनी बात रखिए। चलिए हमारी बातें मत करिए। हम तो प्रमाण पत्र ले चुके हैं देश की जनता से, हमें उत्तर प्रदेश की जनता ने प्रमाण पत्र दे दिया है। आप अपनी बात करिए, दूसरे को नहीं है। हम तो कह रहे ज्ञान वापी मंदिर के साथ है, हम तो कह रहे शिवलिंग के साथ है। आप बताइए, आप अपनी पार्टी लाइन बताइए यार, आप अपनी पार्टी लाइन बताइए। मथुरा का अरे गोल गोल मत घुमाइए, पार्टी लाइन बताइए अपनी। अरे किसको नहीं पता है काशी मथुरा का? अरे आप बताइए अपनी पार्टी। अल्टीमेटली फैसला तो जनता ही करेगी मेरे भाई, कि यहाँ से फैसला करवा लोगे। करो रोहित जी। अगर बीजेपी गलत कर्म कर रही है तो बीजेपी के साथ जनता खिलाफ होनी चाहिए। नहीं, अपने बच्चों को विदेश पढ़ने भेज के और ननकू और रजाक के बच्चों को भेज के बंदूक निकाल के जाओ शिव को बचाओ। अच्छा, विदेश में चरण सिंह का बेटा भी पढ़ा। रोहित एक बात कहूँ, मैं कहना नहीं चाहता, खेती किसानी की बात जीवन भर करने वाले चौधरी साहब का बेटा भी उस जमाने में अमेरिका पढ़ा जब लोग अमेरिका छोड़ो, लोग श्रीलंका नहीं जाते थे। मैं तो आज हमको सबका मालूम है। अपने बच्चों को ओवैसी साहब के बच्चे भी विदेश में पढ़ रहे हैं। मतलब अपने बच्चों को राजनेता विदेश भेज के और ननकू और रजाक के बच्चों को भेज देते हैं कि जाओ वहाँ पे ढूंढो। ननकू और रजाक को चाहिए अपने बच्चों को ऐसे कामों से अलग रखें। बात खत्म, सलूशन दे दिया। कोशिश कर रहा हूँ, ये सामाजिक मुद्दा है, इसमें सामाजिक लोगों को बैठ के मुद्दे को सॉल्व कर लेना चाहिए। यही तो मेरा पॉइंट है, यही तो मेरा पॉइंट है कि ओवैसी साहब ने अपने बच्चों को भेज दिया विदेश पढ़ने और यहाँ पे रजाक के बच्चों को कह रहा है कि साहब ट्वीट करो शंकर जी के लिए अपमानजनक शब्दों को, और उनको बेचारों को भिजवाया जा रहा है साहब जेल में। नहीं, वो बेचारे नहीं, मुझे आपत्ति है। रोहित अग्रवाल के वक्तव्य पर मुझे बहुत गंभीर आपत्ति है। इसीलिए इन पार्टियों का वैधव्य योग आ गया, क्योंकि जो लोग शंकर जी के लिए अभद्र बातें लिख रहे हैं उनको ये बेचारा बता रहे हैं, इसीलिए इनकी पार्टी का वैधव्य योग आ गया। अमिताभ जी, मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ अमिताभ जी, और मैं ये कहता हूँ कि ओवैसी द्वारा भड़काए गए लड़कों को जेल जाना पड़ रहा है और ये बताइए, पढ़ रहे हैं। जब ज्ञान वापी में सर्वे टीम जाती है तो उन्हें कौन बताता है? बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं। सर्वे टीम का जाने का विरोध कौन करता है? ये विदेशों में बताइए, पढ़ रहे हैं। आप ये बताइए, नेताओं के सर्वे बच्चे टीम का विदेशों में विरोध पढ़ कौन रहे करता हैं है? और रजाक और ननकू के बच्चों को भड़काया जा रहा है कि आप लड़ो। रजाक और ननकू के लड़कों को भड़काया जा रहा है लड़ने के लिए। जिम्मेदारी रोहित आपके बच्चे क्यों नहीं जाते वहाँ लड़ने?
आप जो रज्जाक और जाते ननकू की जिम्मेदारी नहीं है, वो अपने ऐसी विवेक साहब से काम ले। तेलंगाना में बैठेंगे, रज्जाक और ननकू वो का ऐसी विवेक साहब नहीं है क्या? तेलंगाना में बैठेंगे वो और आपके भाजपा विवेक के से नेता चलेंगे क्या? एसी ऑफिसर्स में बैठेंगे और रज्जाक और ननकू अरे के रोटी ननकू जाके और वहाँ रज्जाक का लड़ेंगे। दिमाग नहीं है रोहित क्या? जी सुनिए, रोहित कैसी जी बात सुनिए। कर रहे हैं रज्जाक रोहित और जी? एक मिनट राघवेंद्र जी, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, आपने अच्छा साहब कहा सब कि कुछ ये कह रहे मंदिर हैं जी। काशी का मामला भारतीय जनता पार्टी को सूट करता है। मैं तो कहता हूं कि आरएलडी को भी सूट करता है, रोहित जी को भी सूट करता है। आप चलो ना हमारे साथ, बोलो कहाँ अरे हर हर भैया, महादेव हमको और तो ये पहले शिवलिंग भारतीय है। जनता पार्टी सूट के करती साथ है। होके कह रही है। हमको इंसानियत भारत सूट और करती भारतीय के है। साथ हम खड़े हैं, मैं हमारे साथ ही लिए बोलिए। तो कल में भगवान आप भी बोलिए। है, हमारे लिए भारत कल और में भारतीय भगवान के साथ है। भारतीय जनता पार्टी है, मैं आप साथ अरे खड़ी भाई, हूँ। साथ पूरी जिस दुनिया मस्जिद आप का भी बोलिए, ज्ञान रोहित जी। व्यापी हो, भी होगा। उसको उससे आप भी आपत्ति आप ही चलो, को हो सकती है, जयंत को मुझे भी नहीं लेके है। चलो, अखिलेश को भी लेके अरे चलो। सुनो आप क्यों टेंशन महाराज ले? रावत जी, सुनो, आप आगे तो बढ़ो। जिस अरे मस्जिद का अखिलेश नाम यादव ज्ञान बयान व्यापी देते हो, हैं, उससे आपत्ति झंडा आपको लगा हो दो सकती है, मंदिर हो मुझे नहीं जाता है। है। कमाल के लोग आप हैं आप बच्चे लोग। नहीं समझना चाहते हो। अखिलेश अरे यादव कौन बयान सी देते हैं, मस्जिद, झंडा कौन सी लगाने से अरबी मंदिर हो भाषा के जाता अंदर है। ज्ञान व्यापी मस्जिद का नाम है, ये बताओ अरे मुझे। अखिलेश कौन यादव सी को अरबी सदबुद्धि भाषा हो जाके या उर्दू भाषा के रोहित अंदर जी ज्ञान आज व्यापी ज्ञान नाम मत मस्जिद का हो सकता है? बांटिए। ये थोड़ा ज्ञान अब ये अपने देखो, मुख्य ये अखिलेश भाजपा वाले यादव को तो दे दो चाहते ही ये जाके। बात सामने आए, अपने मुखिया भाजपा वाले अखिलेश चाहते हैं यादव को आग थोड़ा लगी ज्ञान दे रहे दो। और वो ये इनकी कह रहे हैं रोटियां झंडी सिकती लगाने रहे, से मंदिर हो जाता है। आग लगी रहे, आग में पानी नहीं आप डलना चाहिए, जितना भाजपा विरोध की रोटियां करोगे सिकती उतने रहे। ही आप डूबते चले जाओगे, ये नहीं नहीं, पक्का है। आप बताओ मैं तो मुझे कहता हूं, महाराज ये रावत भारतीय जी, जनता पार्टी कौन को सी सूट नहीं भाषा के करता, ये अंदर सबको सूट ज्ञान करता है। व्यापी नाम ये एक मस्जिद का धर्म होता मामला है? भैया रोहित बाबू रुको रावत जी, रुको जरा रुको मुझे बताओ। रुको, एक मिनट रुकिए रोहित बाबू रुकिए, रावत साहब ठीक है ठीक है।